जैसे ही कोई सांप इंसान को काटता है, वैसे ही कुछ इस तरीके से सांप का जहर इंसान के शरीर में इस तरफ ट्रांसफर हो जाता है। एनिमल फैक्ट की मदद से समझते हैं। देखो, सांप के जबड़े में यहाँ ये वेनम ग्लैंड है। इन वेनम ग्लैंड में वेनम यहाँ पे स्टोर रहता है और उसके जस्ट पीछे कंप्रेशर मसल्स होती हैं। जब सांप का मुंह बंद होता है तब उसके दंत ऐसे फोल्डेड होते हैं और जैसे ही सांप डसने के लिए मुंह खोलता है वैसे ही ये दंत खड़े हो जाते हैं। इससे कंप्रेशर मसल्स दबती है, उससे वेनम पर प्रेशर आता है और कुछ इस तरीके से सांप के दांतों से होता हुआ इंसान के शरीर में जहर चला जाता है। सांप के डसने के बाद लोगों की सबसे बड़ी गलती जो डॉक्टर्स बताते हैं वो ये है कि जहर को रोकने के लिए इस तरीके से रस्सी बांध देना। लेकिन असलियत तो ये है कि रस्सी बांध लेने से आप अपना और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। हम सबको इस बात से एग्री करना पड़ेगा कि जहरीला सांप कभी भी किसी को भी काट सकता है। आज इस वीडियो में टीम डी मेडिकल एनिमेशन की मदद से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि सांप काटने के बाद जान बचाने का सही तरीका आखिर है क्या। सबसे पहले तो ये समझो कि सांप का जो जहर है वो उसका थूक यानी कि उसका सलाइवा ही है। सांप का जहर यानी सलाइवा बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। वाटर जो कि 90% होता है, प्लस कुछ प्रोटीन होता है, प्लस थोड़ा सा एक्चुअल टॉक्सिन यानी कि जहर होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर एक बूंद भी सांप का जहर खून में डाली जाए तो ब्लड इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि कुछ इस तरीके से जम जाता है। इंडिया में कोबरा सबसे ज्यादा कॉमन है, इसलिए उन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक किंग कोबरा है और ये जब इंसान को डसता है तो ये आपके फ्लैश यानी कि ये आपके मांस में अपना जहर छोड़ देता है। अब लोग ये सोच के रस्सी बांध देते हैं कि रस्सी बांध देंगे तो खून रुक जाएगा और खून रुक जाएगा तो जहर भी रुक जाएगा। लेकिन असलियत तो ये है कि इनिशियल लेवल पर सांप का जहर आपके ब्लड वेसल्स में यानी आपके खून में ट्रैवल करता ही नहीं है, वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रैवल करता है। इमेजिन करो कि ये जो सिटी है ये आपका बॉडी है और ये जो हाईवे जा रहा है ये आपकी ब्लड वेसल्स है, यानी कि इनमें ही खून बहता है। अब हाईवे के बगल में ये जो आपको सर्विस लेंस दिख रही है यही आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। चौंकाने वाली बात है कि इनिशियली सांप का जहर भी इन सर्विस लेंस में ही यानी इस लिम्फेटिक सिस्टम में ही ट्रैवल करती है, आपके हाईवे पे नहीं यानी आपके ब्लड वेसल्स में नहीं। इसलिए सांप के काटने के बाद जैसे ही आपने रस्सी बांधी वैसे ही आपने सिर्फ हाईवे पर स्टॉपर लगाया है। सर्विस लेंस अभी भी खुली पड़ी हैं और जहर उनके थ्रू आपके बॉडी में ट्रैवल ऑलरेडी कर चुका है। इसलिए रस्सी बांधने से आपका नुकसान कुछ ऐसा होगा कि हाथ के उस हिस्से में पहले तो ऐसा एडिमा डेवलप होगा, फिर ऐसे बॉलिस्टर पड़ जाएंगे और हाथ नीला पड़ जाएगा और सबसे लास्ट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम की नौबत आ जाएगी, यानी मसल्स पर इतना प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि वो वहां से फट जाएगी। सो बात की एक बात यह है कि सांप के काटने के बाद अगर आपने रस्सी बांधी तो जहर तो शरीर में वैसे ही फैला, ऊपर से हाथ काटना पड़ेगा वो अलग। साथ ही ये बात भी याद रखो कि इनिशियल स्टेज थी, वरना सर्विस लेंस लास्ट में जाके हाईवे में ही मिल जाती है। खैर, मॉडर्न मेडिकल साइंस का मानना है कि सांप के काटते ही सांप से दूर होने के बाद सबसे पहले कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि परेशान नहीं होना है, शांत रहना है। मैं समझ सकता हूँ कि उस समय शांत रहना असंभव है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में सिर्फ 30% सांप ही जहरीले होते हैं, 70% तो नॉर्मल सांप होते हैं और जो 30% जहरीले सांप हैं उसमें से भी 50% चांसेस है कि सांप ने जहर इंजेक्ट किया ही नहीं, जस्ट आपको डराने के लिए उसने ड्राई बाइट किया था। मॉडर्न मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि जहां सांप ने आपको काटा उस लिम्ब को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे पूरी बॉडी में वेनम उतनी ही तेजी से फैल जाएगा। डॉक्टर्स का मानना है कि उस एरिया से ज्वेलरी और टाइट क्लोथिंग भी टोटली रिमूव कर देना चाहिए। सांप के जहर से बचने के लिए 2 रियली इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि 1, या तो आपके पास या जिस भी पर्सन को आपने हेल्प के लिए बुलाया है उसके पास सांप की फोटो या डिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है। 2, और सांप ने कितने बजे आपको काटा ये बात भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट गाइडलाइंस तो ये भी कहती है कि सांप के काटने के बाद जैसे ही आप घाव धोके उस पर बैंडेज लगाते हो तो उसमें ऊपर ही सांप के काटने का अप्रॉक्स टाइम भी लिख देना है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते अगर पेशेंट बेहोश हो भी गया तो भी डॉक्टर को तो सही डिटेल बैंडेज पर दिखी जाएगी। और सांप के फोटो खींच के रखने वाले बात की लॉजिक ये है कि एंटी वेनम बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, माइनस मोनोवॉलेंट और पॉलीवॉलेंट। ये मोनोवॉलेंट वाली डिब्बी के अंदर वो एंटी वेनम है जो उस पर्टिकुलर सांप के लिए ही बनाया गया है। जैसे कोबरा का एंटी वेनम अलग होता है और रैटल स्नेक का अलग होता है, लेकिन पॉलीवैलेंट वाली डिब्बी के अंदर एक कॉमन एंटी वेनम होता है जो काफी स्नेक बाइट्स पे असर करता है और कुछ पर असर नहीं भी करता है। अब पेशेंट तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बेहोश हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास फोटो हुआ तो आपको सही एंटी वेनम दिया जा सकता है। सोचो, अगर आपने गलत डिस्क्रिप्शन दे दिया और किसी दूसरे सांप का एंटी वेनम डॉक्टर ने पेशेंट के शरीर में डाल दिया तो सांप के जहर से कैसे बचना है वो तो आपको समझ आ गया।